जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC बिहार जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करिए, आपको जानने को मिलेगा कि 2809 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है और इसके फॉर्म आप लोग 12 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास चंद दिन ही बचे हैं इस फॉर्म को भरने में, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को आगे देख करके इसमें एलिजिबल पाए गए और आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म को भर लेना। इसमें आपको ये भी बता दूं मैं कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है एंड एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जेईई में इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी, जिसमें कि सिविल के लिए 2653 वैकेंसी निकाली गई है। फिर आप यहाँ पर सैलरी डिटेल एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद गाइज, अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मुझे किस डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, जेईई सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर इस तरह से डिटेल्स आएगी। अब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये सभी आपको चेक करते हैं, नीचे की तरफ आना है और फिर इसको ऑन कर देना है इस तरह से, और फिर आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो नाम एंटर कर देना है और ये नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके जो फादर है उनका नाम भी एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछे आर यू मैरिड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे सिटीजनशिप, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से जो भी है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन से स्टेट के आप निवासी है वही स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आती है होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST BC BC WS जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए मैं SC सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर इसमें अतिरिक्त ऑप्शन कुछ नहीं आया, तो चलिए मैं SC से फिल करके दिखाता हूँ, ताकि मान लीजिए अगर मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया या फिर OBC सेलेक्ट कर लिया और मेरे सामने कोई इसमें अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया तो फिर SC ST वाले कहेंगे कि सर SC ST से कैसे फिल होता है, ये हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ रहा है तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी के ऊपर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का और अपनी ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है क्या आप बिहार सरकार के कर्मी है या फिर थे, नियमित या फिर संविदा किसी भी तरह के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर पूछा है कि वर यू एलिजिबल टू अप्लाई नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट इन 2018 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि जो 2018 के अंदर एडवर्टाइजमेंट आया था क्या आप उस वक्त भी एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप यस करते तो भी आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो नेम CO के अंदर आप यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका हाउस नंबर या विलेज डाल देना है, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस। मैं आपको बता दूं कि आप इन 2 लाइन के अंदर आपका पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिए, यानी कि 2 लाइन के अंदर अपना हाफ इस लाइन में डाल दीजिए एड्रेस और बाकी इस लाइन में फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन और उसके बाद में विलेज नेम आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका विलेज यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप अदर विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और खुद से अपने विलेज का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आपका पिन कोड डाल देना है। इसके बाद गाइज आप
आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रही है, तो उनमें से जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। रोल नंबर आपका क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, CGPA, अदर या फिर अन्य या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आपको आपकी डिवीज़न भी सेलेक्ट कर लेनी है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो थर्ड डिवीज़न या फिर पास क्लास में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देना। और उसके बाद में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी आपको सेम वे में भरनी है। आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आपको डाल देना है। आपके नंबर किसके अंदर थे वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज तो आप यहाँ पर डायरेक्टली परसेंटेज दे सकते हैं, और अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स में डाल देने हैं, परसेंटेज आ जाएगी, और फिर अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए इस वाली पोस्ट पर एलिजिबल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसमें डिप्लोमा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन बिहार, यानी कि उस इंस्टीट्यूट से किया है जो कि बिहार के अंदर ही है, या फिर उस इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया जो कि बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट के अंदर है। तो जो भी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें यस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि जहाँ से भी आपने किया है उसका पूरा नाम आपको इंस्टीट्यूट का डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये नाम आपको फिल करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस करते तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, वैलिडेट एंड प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक कर लेना, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और नंबर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप पहले वेरीफाई ईमेल आईडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ और आपको लाइव इसको दिखाता हूँ कि मुझे ओटीपी मिला है या फिर नहीं मिला है। तो मुझे ओटीपी मिल चुका है। चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी को डालता हूँ आपके सामने। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो इस तरह से हमने ओटीपी डाला और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। देख लीजिए ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब आप वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कीजिए। सेम वे में आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद में आप व्यू राशन स्लिप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर प्रिंट राशन स्लिप, इसके ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट का पेज ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस डेबिट, क्रेडिट या फिर प्रीपेड कार्ड, बैंकिंग जिसमें कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। तो अगर आप यूपीआई सेलेक्ट करते तो आपको बताना होगा कि यूपीआई आईडी से कर रहे हैं या फिर क्यूआर कोड से। जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना और आपके सामने पेमेंट को पे करने का जो विकल्प है वो आ जाएगा। जब आप आपकी फीस जमा करेंगे और वो अपडेट हो जाएगी तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें फोटो की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई हो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट कलर फोटो और लेटेस्ट सिग्नेचर ही अपलोड करना होगा जो कि आपको कलर में ही अपलोड करना है। इसमें आपको जो सैंपल है वो भी दे करके दिखाया। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फाइल अपलोड करनी होगी। आपकी फाइल का साइज 35 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर जब ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे आपका इस तरह से सिग्नेचर आ जाएगा। आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर को बिना किसी एरर के अपलोड कर सके। अब आप यहाँ पर सेव साइन डाटा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका फोटो है उसको अपलोड करेंगे और जैसे आप ये
सब अपलोड कर देंगे तो उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। इस तरफ आप यहाँ पर देखेंगे कोरेस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस और इस तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस जो कि आप ऑलरेडी भर चुके हैं। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स को सेम एज परमानेंट एड्रेस को टिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर इस तरफ अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देंगे अलग से, क्योंकि आप परमानेंट एड्रेस तो भर ही चुके हैं। और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन नेम, तो इसमें विज्ञापन के कंडिका फर्स्ट के अनुसार रासायनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जो कि अनिवार्य है, आपको इसकी डिटेल्स देनी है। इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर भरेंगे। तो आपको जिसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही इशू होता है आपका सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जिस प्रिंसिपल ने या फिर डीन ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम भी, उसकी पोस्ट का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इशू डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, साथ ही मार्कशीट इशू जो आपका है वो कब हुआ था वो आप लिखेंगे। पहले डिग्री इशू डेट और फिर नीचे मार्कशीट इशू डेट। डिग्री इशू डेट में जब डिग्री इशू हुई थी वो, और मार्कशीट इशू डेट में जब आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट इशू हुआ था वो भरेंगे। फिर आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड कर देंगे। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। ये अपलोड करने के बाद में नीचे की तरफ आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आप एज प्रूफ में आपका 10वीं का जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड के द्वारा आपकी मार्कशीट जो जारी होती है जिसमें कि आपकी DOB मेंशन होती है वो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी आपको बताना है कि कौन से, अगर आप जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो दे रहे हैं तो आपको बताना है कि वो किस बोर्ड के द्वारा जारी हुई है। उस बोर्ड का नाम आप इश्यूइंग अथॉरिटी में लिखेंगे और किस डेट में जारी हुआ है वो इस डेट में, और सर्टिफिकेट नंबर डाल करके उसको अपलोड भी कर देंगे। एंड गाइज फिर आप यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें आपको बताना होगा कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दे करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव ही करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को ओपन करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये निवास प्रमाण पत्र यूपी का है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश जो शासन है उसने जारी किया है। इसमें यहाँ पर है सक्षम अधिकारी / उप जिलाधिकारी। तो ये जो आपका निवास प्रमाण पत्र है मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ यूपी का, आपका भी कुछ ऐसा ही होगा। ये जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो आप यहाँ पर इसमें जो इश्यूइंग अथॉरिटी इसमें लिखेंगे उप जिलाधिकारी। चाहे तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर इशू डेट आप लिख देंगे। इशू डेट भी आपको इस सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी और सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे प्रमाण पत्र क्रमांक। प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है ये सर्टिफिकेट नंबर है और इसकी जो इशू डेट है वो यहाँ पर लिखी है 3/1/2024। तो यहाँ पर जो जारी दिनांक है वो जारी दिनांक आपको लिख देनी है। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। फिर अगर आप SC ST है, BC है, EBC है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर जो ID देना चाहे वो अपलोड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अपलोड करना चाहे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है। अगर अलग अलग है तो अलग अपलोड कर दे, और अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। और इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको बोर्ड का नाम देना होगा और बाकी डिटेल्स ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने रेसिडेंस की जानकारी भरी है और आपके 10वीं की जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी भरी है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग BTSC बिहार JEE ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।